मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा। हाँ रुकिए, जाना मत। क्यों, क्या हुआ? अरे आप आपका मोबाइल फोन घर में ही भूल गए। ठीक है तो फेंक नीचे, मैं आता हूँ। नहीं, मैं मोबाइल फोन फेंकूंगी और अपना कैच नहीं किया तो मोबाइल फोन का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ नीचे। आई। अरे अभी न, खुद इधर उधर फेंकती है, मुझे बोलती है आप कैच छोड़ देते। जेठालाल मैं निकलूं, मुझे बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है। ट्यूशन के बच्चे भी आने वाले। ट्यूशन के बच्चे उधर बैंक में आने वाले? नहीं, वो घर पे आने वाले हैं, तो मुझे बैंक का काम खत्म करके घर पे पहुंचना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, हाँ बराबर, हाँ तो निकल। हाँ चलो। अच्छा बबीता जी, आपका ये साइकिल का काम हो गया? हाँ। तो ठीक है, मैं साइकिल पे ही जाता हूँ फिर। अरे ये तो लेडीज साइकिल है भाई। अरे तो क्या हुआ जेठालाल, आजकल ऐसा लेडीज जेंट्स कुछ रहा नहीं है, दोनों समान है ना बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। वो कितने रिक्शा में लिखा हुआ होता ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली। हाँ बराबर बबीता जी, बराबर। वाह, देखा आजकल रिक्शा भी शिक्षा देने लगी है। भाई बैंक बंद हो जाएगा। अरे हाँ चला। स्टैंड। हाँ स्टैंड बाय, रुक स्टैंड। हाँ ओके चलो, बाय बाय। थैंक यू। ओके संभाल के। हाँ। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या भाभी। ये लीजिए टप्पू के पापा फोन। हाँ चलो बबीता जी। ओके, पर जेठा जी आपने रेजोल्यूशन लिया है तोड़ना नहीं। हाँ, कल से एक्सरसाइज और योगा दोनों, राइट? हाँ बिल्कुल। टप्पू के पापा, आप कसरत और योगा करेंगे? हाँ क्यों नहीं कर सकता? नहीं, लेकिन अभी तो आपने घर। वही तो हम बात कर रहे थे घर पे, फिर मैं नीचे आया तो नीचे भीड़े का सुविचार पड़ा, उसमें लिखा है ना कि शहद ही असली संपत्ति है। शहद? सेहत ही असली संपत्ति है। फिर थोड़ी देर बाद बबीता जी मिले तो उनसे भी सब यही कसरत योगा सब चर्चा हुई, तो मुझे अंदर से आत्मस्फुरण हुई कि मुझे भी ये कसरत योगा करना चाहिए। लेकिन टप्पू के पापा, कसरत और योगा करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं उठूंगा भाई। रहने दीजिए टप्पू के पापा। बबीता जी मैं आपको क्या बताऊं, टप्पू के पापा सुबह उठने में इतनी आलस करते हैं ना कि बात ही मत पूछो। अभी आज की ही बात करती हूँ। आज सुबह टप्पू के पापा लेट उठे और ऊपर से कहने लगे कि मुझे तो नाश्ते में चीज पराठे ही खाने हैं। और वैसे भी ऊपर से वो अवार-नवार वो फाफड़ा और जलेबी तो खाते ही रहता है। अब ऐसी तली हुई चीजें खाते रहेंगे और कसरत का नाम तक नहीं लेंगे तो शरीर आखिर शरीर है, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। अरे क्या कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बोल रही है दया, ये दया भी बबीता जी। अरे भाई अभी देख सब नक्की हो गया है, कल से बबीता जी कसरत और योगा मुझे सिखाने वाले हैं, सब नक्की हो गया है, कल से चालू। हाँ पर जेठा जी मैं कोई ट्रेन्ड योगा टीचर नहीं हूँ। बबीता जी आप फिक्र मत कीजिए, आप जो भी सिखाएंगे अच्छा ही सिखाएंगे। भले आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है लेकिन मुझे आप पे पूरा विश्वास है। ओके बबीता जी। ओके बाय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बबीता जी। ओके बबीता जी टप्पू के पापा सिर्फ बोलते हैं, बाकी कसरत योग ऐसा कुछ नहीं करते। तो भाभी आप भी जरा खाने में तेल घी मसाला इसका कम ही इस्तेमाल करो ना। अरे बबीता जी ऐसा खाना बनाऊंगी ना तो टप्पू के पापा मुझे वड़का भरेंगे, मुझे कहेंगे ये कैसा खाना बना है, कुछ स्वाद ही नहीं है, ये घर है हॉस्पिटल नहीं। बोलो। You know what? मुझे क्या लगता है हमें सोसाइटी में ऐसा कोई प्रोग्राम रखना चाहिए जहाँ बाहर से कोई ट्रेनर आए और हम सबको एक साथ एक्सरसाइज और योगा सिखाए। अरे वाह बबीता जी, मस्त आइडिया है। हम लोग एक काम करते हैं, सभी लेडीज घर का काम खत्म करके अंजलि भाभी के घर मिलते हैं, फिर नक्की करते हैं कि क्या करना है। परफेक्ट आइडिया। थैंक यू। ओके बाय, सी यू। क्या होता है बबीता जी? क्या अचानक क्यों बुलाया? हाँ। कुछ सीरियस है क्या? हाँ दरअसल बात कुछ ऐसी ही है। ओके भाई, आता काय नवीन संकट है? नहीं, संकट कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तुम बैठिए। हुआ क्या है? हाँ बताते, बैठिए टेंशन मत लीजिए।
टीचर। बबीता जी अभी आप ही सब कुछ बताइए ना। कोई भी बताइए, लेकिन जल्दी से बताइए ना। हाँ बता दीजिए ना, अभी तक मुझे भी कुछ नहीं बताया। ओके रिलैक्स रिलैक्स, मैं बताती हूँ। तो आज सुबह मुझे और दाई भाभी को एक जबरदस्त आइडिया आया। क्यों ना हम सोसाइटी वाले साथ मिलकर एक्सरसाइज और योगा करें, जिसका फायदा सभी को हो। ओह, ये आइडिया, कितना डर गई थी मैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। ये बढ़िया नहीं, ये तो सुपर सॉलिड आइडिया है। अरे फिटनेस के नाम पे हमारे सभी के पति केयरलेस। बिल्कुल सही कहा कोमल भाभी। खाने पीने के मामले में तो मैं तारक का बहुत ख्याल रखती हूँ, डाइटिंग करवाती हूँ, हमेशा पीछे पड़ी रहती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पे तारक कभी रेडी नहीं होते। वैसे इस मामले में ये बहुत पर्टिकुलर है, रोज सुबह उठ के योगा और प्राणायाम करते ही है। यांना काय झालं? क्या हुआ? क्या हो रोशन भाभी? अच्छा होता है सुबह सुबह योगा और प्राणायाम करना। नहीं का? वो तो अच्छा ही है, मैं भिड़े भाई पे नहीं हंस रही हूँ। वो तो मेरा रोशन है ना, गेलो सुबह सुबह उठकर कसरत करता है, मोटे करे तो करे, मुझे भी नींद से जगा देता है और कहता है चलो चलो उठो कसरत करना है। बरोबर है। रसन भाभी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रसन भाभी सुबह उठने के मामले में सबके पति सोडी भाई और भिड़े भाई जैसे थोड़ी है। वेरी ट्रू है भाभी, हमें हमारे हस्बैंड्स को सेहतमंद बनाना ही पड़ेगा। तो लेकिन इसके लिए हमें करना क्या होगा? मैं बताऊं, देखिए हमारी सोसाइटी में कसरत के मामले में बबीता जी पहले नंबर पर आते हैं। तो कसरत के मामले में बबीता जी हमें जो कुछ भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बराबर? बरोबर। तो आप ही बताइए अभी। तो मुझे लगता है हमें हमारी सोसाइटी में एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहिए। फिटनेस कैंप? दया भाभी, फिटनेस कैंप यानी हम सब इकट्ठा मिलके योगा और एक्सरसाइज करेंगे। शिविर कहते हैं ना, शिविर। एग्जैक्टली। इससे सोसाइटी के लोगों में फिटनेस को लेकर एक अवेयरनेस आएगी। कौन आएगी? मतलब कसरत के प्रति हम सब में जागरूकता आएगी। हाँ वही, तो इससे क्या होगा, लोग एक्सरसाइज करने का महत्व समझेंगे और उसको सीरियसली लेंगे। राइट। और ठंडी के सीजन में फिटनेस कैंप का बहुत फायदा होगा। एक्चुअली बबीता जी, हमें सोसाइटी में फिटनेस कैंप करना ही चाहिए। यस यस यस। बबीता जी आप ही सोसाइटी में ये सब शुरू करवाइए ना। बराबर? बबीता जी प्लीज। यस बबीता, यू हैव टू टेक इट। हाँ देखो, पर मैं कोई ट्रेन फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ कि मैं सबको सिखा पाऊँ। हाँ, पर मेरी नजर में एक फिटनेस ट्रेनर है जो ये सब कैंप ऑर्गेनाइज करती है। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं उनसे एक बार बात कर सकती हूँ। अरे बबीता जी, नेकी और पूछ अभी के अभी फोन कीजिए। कीजिए ना जल्दी। मुझे तो अच्छा हो गया। हेलो। हाय सोफिया, मैं बबीता बोल रही हूँ। हाय बबीता, कैसी हो तुम? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। और तुम्हारी फिटनेस, जिमिंग, साइकिलिंग कैसी चल रही है? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट तुम्हारी दी हुई सारी की सारी फिटनेस टिप्स मैं रोज फॉलो करती हूँ। अच्छा सोफिया, मुझे तुमसे तुम्हारे फिटनेस कैंप के बारे में कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सोफिया, हम गोकुलधाम सोसाइटी के लेडीज ने ये तय किया है कि हमें हमारी सोसाइटी वालों के लिए एक फिटनेस कैंप ऑर्गेनाइज करना है, तो तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा क्या? हाँ बबीता, फिटनेस कैंप के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। इनफैक्ट मैं कल से ही आपकी सोसाइटी में फिटनेस कैंप कर सकती हूँ। That's so sweet of you. Thank you so much. एक मिनट, मैं जरा अपनी लेडीज को पूछ लूं। हाँ जरूर। अच्छा सुनो लेडीज, सोफिया कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप लेने के लिए तैयार है। हेलो बबीता। हाँ सोफिया, तो हम लोग रेडी है कल के फिटनेस कैंप के लिए। एक्सीलेंट। तो कल सुबह 7 बजे मैं अपने असिस्टेंट के साथ आपके यहाँ आ जाऊंगी। ओके? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। बाय। ओके सुनो, सोफिया कल सुबह 7 बजे अपने असिस्टेंट के साथ हमारी सोसाइटी में पहुंच जाएगी फिटनेस कैंप के लिए। मिनट बाबा, इतने एक्साइट मत हो जाइए। इन सब बातों में हम एक महत्व की बात तो भूल गए। क्या?
अगर हमें अपनी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखना है तो हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। भिड़े भाई का मेरा मतलब है सेक्रेटरी जी की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो फिर चलो भिड़े भाई से जाकर मिलते हैं। माधवी भाभी, भिड़े भाई है ना घर पे? हाँ घर पे ही है। इतिहास पढ़ रहे हैं। तो चलिए निक्का में देरी कैसे? चलो 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 चलो। अरे माधवी भाभी सुपर फास्ट। भाई कितनी बड़ी साड़ी है, ये जरूर नौवारी होगी। आहो काय चाललंय तुमचं हे? वो मैं घड़ी को साड़ी कर रहा था। इनका मतलब है साड़ी की घड़ी कर रहा हूँ ऐसा। हाँ वही। पता है। मैं आपको बोलकर गई थी ना लेकिन कि मैं आने के बाद साड़ी की घड़ी करूंगी। आप सुनते ही नहीं हो। अरे भिड़े बहन, आप बहुत नसीब वाले हैं कि ऐसा नहीं सुनने वाले पति आपको मिले हैं। कितने लकी हो आप। हाँ माधवी भाभी, आप बहुत लकी है कि भिड़े भाई आपको हर काम में मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठिए, मैं जरा आता हूँ। माधवी, आहो ये सब आपसे ही मिलने आए हैं। मैंने क्या किया? नहीं मतलब महिला मोर्चा आज अचानक यहाँ पे। कौन भिड़े भाई, मोर्चा और कुछ नहीं, हम सभी लेडीज आपसे परमिशन लेने के लिए आए हैं। अच्छा, परमिशन? किस बात की परमिशन? वो हम सब लेडीज लोगों ने हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन करने का नक्की किया है। फैटनेस? नहीं, फिटनेस कैंप। हाँ वही। नहीं, अच्छा विचार है। मतलब फिटनेस सबको रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो हमारे जमाने से योगा करके फिटनेस रखता हूँ। सुबह उठते ही शीर्षासन, बाद में वज्रासन, पद्मासन। आहो मैंने इनको बोल दिया है पहले से कि आप सुबह उठ के योगा और प्राणायाम करते हो। That's very good है भिड़े भाई। थैंक यू वेरी मच। वैसे ये नेक विचार है किसका? दया भाभी का, बबीता जी का, अंजलि भाभी का, माधवी भाभी का, कोमल भाभी और मेरा। इन शॉर्ट हम सबका। नहीं, बहुत अच्छा विचार है। इनफैक्ट मेरा आज का सुविचार भी इसी पे आधारित है। मैंने लिखा भी है, हेल्थ इज वेल्थ। बबीता जी आपने पढ़ा ना? हाँ, of course, I saw that. हाँ, मैंने लिखा है वहाँ पे, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। बगा का योगा योगे। तंदुरुस्त और निरोगी जीवन जीने का नियम बनाओ। उठो, भागो, दौड़ो, सेहत बनाओ। थैंक यू। वैसे ये फिटनेस कैंप का ट्रेनर कौन है? सोफिया। कौन? बबीता जी की फ्रेंड है जो प्रोफेशनली योगा और एक्सरसाइज सिखाती है। बर अच्छा है। सोफिया बहन कल सुबह ही आकर हम सबको फैट करेंगे। फिट कर देगी। फिट बस तो डोक्यात। और भिड़े भाई वो कल सुबह 7 बजे आ जाएगी। So is it okay with you? या एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं ये सब अभी नोटिस बोर्ड पे जाके लिख देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए सोसाइटी में, और सोसाइटी में से ज्यादा लोग इस कैंप का फायदा उठा सके। परफेक्ट। Thank you so much. अरे मैं तो टप्पू के पापा को ये बात बताऊंगी ना तो वो एकदम खुशखुशाल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। चलो। हाँ पाटिल भाई, अरे आपका बिल मेरे सामने ही है। हाँ 5.5 लाख का है ना? क्या बात कर रहे हैं? आपको अभी तक चेक भेजा नहीं नोटू काका ने? तो मैं आज के आज भागा के आता हूँ, भिजवा देता हूँ, ठीक है? हाँ ओके। हाँ सेठ जी चाय। हाँ रख। नोटू काका, आपने पाटिल को चेक नहीं भेजा? नहीं सेठ जी, क्यों? सॉरी, अभी नहीं भेज सकता। क्या नहीं भेज सकता? अरे आपके खाते में से नहीं भेजना है नट्टू काका, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के खाते में से चेक बना के भेजना है। पता है सेठ जी, लेकिन अभी नहीं भेज सकता। अरे क्यों नहीं भेज सकता? कल तक तो 15 लाख के बैलेंस थे, कहाँ गए सारे पैसे? लगता है आमिर खान भाई हमारी बैंक में भी चोरी करके गए होंगे। बैंक वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी। नट्टू काका बागा,
नो ह्यूमर व्हेन मैन एट वर्क। सॉरी। अभी आज के आज 5.5 लाख का वो चेक बना के बागा के हाथों भिजवा देना हो पाटिल भाई को। सॉरी सेठ जी, चेक नहीं बना सकता। अरे एक की एक बात कर रहे हैं, चेक नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता, क्या प्रॉब्लम है? सेठ जी चेकबुक खत्म हो गई है। चेकबुक खत्म हो गई? चेकबुक खत्म हो गई? चेकबुक कैसे खत्म हो गई? सेठ जी शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास चेकबुक पूरी होगी लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। हमारे पास अकाउंट में पैसे हैं, सिर्फ चेकबुक नहीं। नट्टू काका, ही इज राइट सेठ जी, बी पॉजिटिव। हे, दैट्स माय ब्लड ग्रुप। नट्टू काका, ही इज राइट सेठ जी। अरे भाई, राइट करके मेरे मगज की नस मत खींचो तुम दोनों, चेकबुक की बात करो। सेठ जी एक मिनट, चेकबुक में जब भी 2 चेक बाकी हो तभी स्लिप भर के बैंक में से चेकबुक मंगा लेनी चाहिए ना? नहीं सेठ जी, 2 क्या 5 चेक बाकी थे ना, तब मैंने स्लिप भर के आपको साइन करने को दिया था। और मैंने साइन नहीं किया? हाँ, नहीं किया। क्यों? वो आपको पता। बाद में साइन करता हूँ करके आप पे साइन किया ही नहीं। सेठ जी एक मिनट, ये देखिए सेठ जी, अभी तक मैं स्लिप साथ में लेकर ही घूम रहा हूँ। कल तो शर्ट के साथ धुल गई थी, वो तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया। मैंने स्लिप को सुखाया, इस्त्री की और ले आया। सेठ जी अब तो साइन कर दीजिए। सेठ जी, अरे क्या है तुझे? कब से सेठ जी बोले जा रहा है? क्या है? आपकी चाय ठंडी हो गई, दूसरी गरम बनवा कर ले आऊं? अरे तो उसमें पूछ क्या रहा है? वो तो लाने की होती है ना गरम चाय। ठंडी चाय मैं पीता हूँ कभी, लेके आ गरम चाय। तो सेठ जी अभी आप चाय पी के साइन करेंगे या? आज क्या चेकबुक मंगवा के 5.5 लाख का इनका चेक बना के बागा के हाथों आज क्या भिजवा देना, और चेक पे मेरी साइन लेना भूलना मत। ओके सेठ जी। लेकिन सेठ जी, स्लिप पे साइन लेना भी मैं थोड़े ही भूल गया था, आप साइन करना भूल गए थे। अरे हाँ भाई, मेरी गलती हो गई, मेरी गलती है, माफ करो, छोड़ो मुझे, सॉरी। बस खुश, ये स्लिप की कहानी यहीं बंद करो। ओके सेठ जी, हैप्पी साइनिंग। हाँ बोल। टप्पू के पापा खूब अभिनंदन। किस बात के लिए? आपकी इच्छा जो पूरी हो गई है। मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे नहीं पता? कौन सी इच्छा मेरी पूरी हो गई? अरे बबीता जी वाली। अरे आपने बबीता जी को जो इच्छा बताई थी ना, वो पूरी हो गई है। बबीता जी को मैंने अपनी कौन सी इच्छा बताई थी? ओहो, मेरे भोले भटक भूल गए। आपने सुबह बबीता जी को कसरत करने की इच्छा नहीं बताई थी? हाँ, वो इच्छा। हाँ, तो वो इच्छा पूरी हो गई है। अरे वाह, कैसे कैसे? अरे टप्पू के पापा, कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप होगा। फिटनेस कैंप? हाँ, फिटनेस कैंप। मिलकर कसरत योगा करेंगे। अरे वाह। वो क्या हुआ टप्पू के पापा, सुबह आप दुकान जाने के लिए निकल गए ना? हाँ। फिर मैं और बबीता जी कसरत के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा। और बातों में अचानक हम लोगों को आइडिया आया, और बबीता जी को तो यह आइडिया इतना अच्छा लगा। फिर हम सब लेडीज अंजलि भाभी का घर मिला। क्या बात कर रही है दया, मतलब कल बबीता जी की वजह से हमारी सोसाइटी में योग शिविर होने वाला है। हाँ तो, लेकिन टप्पू के पापा, आपको रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे दया, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाऊंगा और सबके साथ योगा और कसरत भी करूंगा, मजा आएगा। हाँ तो, सच में असली मजा सबके साथ आता है। बिल्कुल 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 दया, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया मस्त खबर सुनाई है ना? ओके चलो बाय।
ओके बाय। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप करने की इजाजत दे दी। मैं तो कहता हूं भाई, गोकुलधाम जैसी महिलाएं और हमारे सेक्रेटरी जैसे सेक्रेटरी हर सोसाइटी में होने चाहिए, जिनको अपनी सेहत की, अपने हेल्थ की इतनी चिंता है, जो इतने जागरूक है अपने सेहत के प्रति। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, इतनी बिजी लाइफ में, अगर हम जिस चीज का सबसे कम ख्याल रखते हैं तो वो है सेहत। और ये सही बात नहीं है साहब, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो इस कैंप में हम सभी को फायदा मिलने वाला है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जेठालाल को, क्योंकि उन्हें बबीता जी के साथ कसरत करने का मौका जो मिल रहा है। यानी कि इस कैंप में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके घरों में हंसी का कैंप लगाएगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे ये फिटनेस कैंप के लिए बबीता जी को थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ बोलिए जेठा जी। बबीता जी ये क्या कर दिया आपने? थैंक यू। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? ओहो बबीता जी, यही तो आपका बड़प्पन है। आप अच्छाई करके भूल जाते। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपकी अच्छाई से मुंबई का दरिया पूरा भर गया है। जेठा जी मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? अरे बबीता जी, हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया, उसके लिए थैंक यू। मुझे अभी दया ने बताया। ओके, पर जेठा जी इसमें थैंक यू कहने की क्या बात है? नहीं बबीता जी, नहीं, आपको मेरे थैंक यू का स्वीकार करना ही पड़ेगा, प्लीज। अभी देखिए ना, आज सुबह ही मैंने कसरत करने की इच्छा जताई और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में आपने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। गजब, मतलब जबरदस्त। आप गजब है बबीता जी। ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं और? इट्स ओके जेठा जी, वैसे ही आइडिया हम सब लेडीज का है। वो मुझे पता है, लेकिन क्या आइडिया के साथ साथ उस आइडिया को अंजाम देना भी उतना जरूरी है ना, जो आपने दिया। थैंक यू सो मच जेठा जी। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिटनेस कैंप का फायदा उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी पूरी सोसाइटी वाले सब लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे ही, मुझे पूरा यकीन है। और मैं तो कहता हूँ, जिन जिन लोगों को इससे फायदा होगा वो दिल से आपको दुआ देंगे, दिल से। थैंक यू सो मच। ओके, तो कल सुबह मिलते हैं फिटनेस कैंप के लिए। ओके। सेठ जी चाय। अरे ये क्या है? थर्मोस। अब आपको जब भी चाय पीनी हो इत्मीनान से पी लेना। अब चाय ठंडी नहीं होगी। नट्टू काका, आपका ये बागा बहुत होशियार है। अरे लेकिन बेटा, कुछ ग्लास वास तो साथ में लाना चाहिए था, इसमें से डायरेक्ट कैसे पीऊं गरम गरम चाय? है ना, थर्मोस के अंदर ग्लास है और ग्लास के अंदर चाय। ये देखिए। सेठ जी, बागा जबरदस्त होशियार आदमी है। थैंक यू सेठ जी। हाँ, गरम गरम है चाय, वाह। कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। सभी सदस्य इस कैंप का लाभ लेने हाजिर हो जाए। करेक्ट। भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप हो रहा है? कब तय हुआ? कौन सी मीटिंग में? नहीं पोपटलाल, ये मीटिंग में तय नहीं हुआ है। तो फिर ये नोटिस क्यों लिख रहा है? नहीं तुम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो तो अपने मन मुताबिक कुछ भी तय कर लोगे। नहीं क्या है? कुछ भी अनाउंस कर दोगे। अरे सोसाइटी के माननीय कमेटी मेंबर को पूछने का बनता है कि नहीं? कैंसिल करो भाई, से अभी के अभी कैंसिल करो। ओ कैंसिल लाल, मेरी पूरी बात सुनोगे? बोलो। ये जो फिटनेस कैंप का आइडिया है वो मेरा नहीं है। लो बोलो। आइडिया भी तेरा नहीं है, फिर भी लिख दिया। मुझे बता किसका आइडिया है, मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। सोसाइटी के महिला मंडल का है। क्यों हिल गई दुनिया? अरे भाई, ये सोसाइटी के महिला मंडल का आइडिया है, मुझे भी आज सुबह पता चला। अगर तुम बोलते हो तो मैं कैंसिल करवा देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लेडी लोगों से बात करनी होगी। कर रहे हो? नहीं मतलब इतना बुरा आइडिया भी नहीं है।
और अगर हमारी सोसाइटी की महिला मंडल ने तय किया है तो कुछ सोच समझ कर ही तय किया हो। हाँ, और तू है कि मुझे कैंसिल करने के लिए उकसा रहा है। मैं उकसा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। अरे भाई, इस फिटनेस कैंप से हम सबकी सेहत को फायदा ही होगा ना। हाँ? तो भाई होने दो। देखो पोपटलाल, ऐसे ही कभी कभी विरोध की जगह सहयोग के सुर लगाया कर, अच्छा लगता है। क्या है ना भाई भिड़े, इसमें भी गलती तेरी ही है। असल में तू कभी मुझे पूरी बात पहले बताता ही नहीं। अब अगर तू मुझे पहले ही पूरी बात बता देगा तो तुझे मेरा 100% सहयोग मिलेगा। 100% बात पक्की। अरे टप्पू से ना, आओ। चल मैं बोला था यार, मस्ती मत कर, अभी डांटेंगे। हाँ वो बड़ा बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? कल हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन किया है। वाह, मस्त आइडिया है ना यार। भिड़े अंकल, टप्पू सेना फिटनेस कैंप में आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल आ सकती है। भिड़े अंकल, इस कैंप में खेलने के लिए गेम भी होंगे ना? अरे गोगी बेटा, ये गेम्स का कैंप नहीं है भाई, फिटनेस कैंप है। इसमें एक्सरसाइज, योगा और बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। और इतना ही नहीं, इस फिटनेस कैंप में तुम्हारा स्टेमिना तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में पढ़ाई में कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। भिड़े अंकल, वो सब तो ठीक है, पर कैंप के बाद कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं? अब गोड़िया, ये फिटनेस कैंप है, फास्ट फूड कैंप नहीं है। बराबर है भिड़े अंकल, पर फिटनेस के बाद फूड तो होना चाहिए कि नहीं? अरे गोली, क्या फूड? कभी तो अपने फिटनेस का ध्यान रख। मैं फिट ही हूँ। देख, मेरे को कपड़े एकदम फिट ही होते हैं। देख गोली, कपड़े तुझे फिट नहीं होते, तू मुश्किल से कपड़ों के अंदर फिट होता है। और हाँ टप्पू सेना, सोसाइटी में सभी को मैसेज दे देना कि कल सुबह फिटनेस कैंप में ट्रैक सूट पहनना बहुत जरूरी है। ओके, हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, गेले। अभी मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है पोपटलाल। हाँ, जरूर। अरे अब्दुल। हाँ जरा एक मिनट यहाँ ना। हाँ बोली पोपट भाई। भाई भिड़े, ऑन माई बिहाफ अब्दुल तुम्हारी मदद करेगा। एक्चुअली क्या है, मुझे प्रेस के अर्जेंट काम से थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं चलता हूँ। ओके? अरे ओके, बाय। अरे पोपटलाल, बोलो। जब भी सोसाइटी का कुछ काम बोलो ना, इन्हें प्रेस में जाना होता है अर्जेंट। भिड़े भाई, मैं हूँ ना, मुझे बोले क्या काम है? अच्छा अब्दुल, अपने सोसाइटी में फिटनेस कैंप का आयोजन हुआ है। फिटनेस कैंप? वेरी गुड। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा काम है। क्या है, सबसे पहले माइक और स्पीकर का अरेंजमेंट करना है। हो जाएगा। हाँ, दूसरी बात, ये कंपाउंड को पूरी तरह से चकाचक करना है। हो जाएगा। और तीसरी बात, वो योगा करने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं, योगा मैट, चटाई, उसका अरेंजमेंट करना है। वो भी हो जाएगा। अच्छा, अभी इन सब के लिए जो भी पैसे लगेंगे तुम अपनी तरफ से दे देना, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा। भिड़े भाई, पैसे का टेंशन मत लो, आपका सारा काम हो जाएगा। थैंक यू। बोलिए परम मित्र जेठालाल जी, अब क्या नई समस्या है? क्या नया प्रॉब्लम भाई? अरे प्रॉब्लम के लिए फोन नहीं किया है, तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी भाई जेठालाल? बबीता जी ने कल से हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप रखा है, तो सुबह जल्दी उठ के हम सब मिलके कसरत, योगा सब कुछ करेंगे, मजा आएगा। सुबह उठकर कसरत, योगा करेंगे, ये मैं जेठालाल जी के मुंह से सुन रहा हूँ। आज सूरज किधर होगा भाई? अरे जेठालाल, तुम दो झटके मुझे एक साथ दे रहे हो। तुम्हारे मुंह से एक तो सुबह जल्दी उठने की बात सुनना और फिर कसरत करना, ये क्या हो गया? मेहता साहब, सेहत ही हमारी असली संपत्ति है, इस बात का परम ज्ञान मुझे हो चुका है। इसलिए आप भी कल सुबह जल्दी उठ के आ जाना, कसरत करेंगे, योगा करेंगे। अरे मैं नहीं। देखो जेठालाल, देखो मुझे इस ठंड के मौसम में सुबह जल्दी उठने के चक्कर में मत डालो प्लीज। मेहता साहब, आप बोल रहे हैं सूरज किस तरफ से उगा है? देखिए, आलस नहीं चलेगी, आपको जल्दी उठना पड़ेगा और कैंप में आना पड़ेगा। ये आपके परम मित्र का ऑर्डर है, ठीक है? बाय। अरे सुनो तो जेठालाल, हेलो जेठालाल। मार दिया चश्मा। आई बापूजी। जी बापूजी। प्रभु, तूने मेरा चश्मा कहीं देखा है? मुझे मिल नहीं रहा है। चश्मा तो कहाँ रख दिया? अरे बापूजी, हाँ? चश्मा आपकी जेब में ही है। हैं? अरे हाँ,
बाथरूम में मुंह धोने गया था तो फिर जेब में रख के भूल गया। अच्छा। अरे बापूजी, हाँ? आपको एक बात बतानी तो रह गई। कौन सी बात? कैसे हमारी सोसाइटी में फिटनेस कैंप शुरू होने वाला है। मतलब बबीता जी है ना, उनके पहचान में कोई टीचर है, वो कल से हमारी सोसाइटी में सुबह 7 बजे कसरत, योगा वो सब सिखाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बापूजी, हम सब कल सुबह 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में सबके साथ कसरत करने के लिए पहुंच जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। सब साथ में मिलके कसरत करेंगे और जेठिया को भी सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा है? लेकिन जेठिया को बताया कि नहीं? हाँ बापूजी, मैंने टप्पू के पापा को फोन कर दिया है, उनको भी कसरत करने का बहुत उत्साह है। आज तो गजब हो गया, सुबह ही बबीता जी को कसरत करने की जुबान दी और कल के कल उनके साथ कसरत करने का मौका भी मिल गया। मजा आ गया। सेठ जी, ये लीजिए 2 पानी की बोतल। हाँ ला ला भाई ला, थैंक यू। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। सेठ जी, ये खर्चे की फाइल सीए के पास भेजनी है, तो आप अभी चेक करेंगे या एक्सरसाइज करने के बाद? अरे नहीं नहीं भाई, कसरत तो होती रहेगी, काम पे ले ला भाई ला। अरे ये क्या भाई, ये तो पिछले साल की फाइल है। देखो। ओह सॉरी सेठ जी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? ये फाइल अगर सीए के पास पहुंच जाती तो मुझे बेवकूफ समझता। कहता भरे हुए टैक्स पे दोबारा टैक्स क्यों भरना है? सॉरी सेठ जी, वो फाइल बदली हो गई। फाइल बदली नहीं है, तू बदल गया है। जब से वो बावरी के साथ तेरा शुरू हुआ है, तब से तेरा दिमाग हो गया है। ये सब पूरा दिन बावरी के ख्यालों में खोए रहने का नतीजा है। बाका बेटा, तेरी चाय आ गई। नट्टू काका, मैंने तो कोई चाय नहीं मंगाई। तो किसने मंगवाई? अरे जिसने भी मंगाई हो, लाओ भाई इधर लाओ। चाय को न्याय तो देना पड़ेगा ना, मैं पी लेता हूँ भाई। ये क्या, चाय की जगह चिट्ठी? अच्छा, लगता है सेठ जी चाय वालों ने नया सिस्टम शुरू किया है। प्रीपेड टी, पहले बिल पेड, बाद में चाय पियो। चाय का बिल भेजा है। अरे बिल नहीं है, इसमें तो लिखा है मैं आ रही हूँ। लगता है सेठ जी बिल के पैसे लेने लेडी वेटर आ रही है। Nowadays, women are everywhere. हर क्षेत्र में लेडीज आ गई है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लो, यहाँ भी लेडीज आ गई। कम कम माय चाइल्ड कम। नमस्ते मीठालाल जी। अरे मेरा नाम मीठालाल। छोड़ो, बोलो अचानक कैसा ना हुआ? अचानक कहाँ? मैंने चिट्ठी तो भेजी थी कि मैं आ रही हूँ। अच्छा, मतलब ये चाय की जगह चिट्ठी तूने भेजी? हाँ। ओह, हाउ रोमांटिक। तो काका, चिट्ठी क्यों भेजी? क्या काम क्या है, बोलो। दरअसल आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और बागेश्वर जी बार्गेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो क्या मैं इनको साथ में ले जा सकती हूँ? नहीं, और मैंने तुमको कितनी बार बोला है बार बार दुकान में नहीं आने का। तो बार बार कहाँ आई हूँ? आज तो मैं पहली बार आई हूँ ना। अरे सेठ जी, आप रहने दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ, मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए बावरी जी, अभी चालू दुकान छोड़ के मैं आपके साथ नहीं जा सकता। दुकान बंद करने के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फिर हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और जितना लेट जाएंगे उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। कैसे? पूरा दिन काम करने के बाद दुकान वाले थक जाते हैं, तो हमें बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा वो लोग सामने से कहेंगे कि ठीक है भाई, दुकान बंद करने का टाइम है, ले जाओ। भाई, तो हमारी दुकान में भी ऐसा ही माल बेचता है क्या? नहीं नहीं सेठ जी, अक्सर हमारे यहाँ दुकान बंद करने के टाइम पे कोई आता ही नहीं। हाँ,
रात को लोग टीवी खरीदते नहीं, देखते हैं। अच्छा बागेश्वर जी, मैं चलती हूँ और आप मुझे कॉल मत करिएगा, सिर्फ मिस कॉल करिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे याद किया है। जी। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। ओ बैजू बावरा। अच्छा है ना बावरा बॉय। सॉरी। ओ भाई, धंधे में ध्यान दे, ये फाइल रख के और इस साल की फाइल लेके आ। जी सेठ जी। सेठ जी, मैं आपके लिए चाय बोल दूं? हाँ बोलो भाई बोलो। अच्छा सेठ जी, ये चिट्ठी मैं ले जाऊं या आपको रखनी है? ये चिट्ठी मैं रख के क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, मेरा और दया का झगड़ा हो? इसमें क्या लिखा है? मैं आ रही हूँ। दया ने चिट्ठी देख ली तो क्या समझेगी? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं चाय बोलता हूँ। सुनो सेठ जी, आज मैं घर जरा 1 घंटा जल्दी जाने वाला हूँ। क्यों सेठ जी, क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो कल गोकुलधाम सोसाइटी में फिटनेस कैंप है ना, तो आज अब्दुल के सोडा शॉप पे हम लोग जरा जल्दी मिलके उसके बारे में चर्चा विचारणा करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, निकलिए निकलिए। हाँ हाँ। बावरे का चाचा भी बावरा हो गया है। सच में ठंड में तो सादी सोडा भी ऐसे लग रही है जैसे बर्फ डाल के पी रहे हो, लेकिन मजा आ रहा है। अरे भाई, ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और जब पोपू भी ना कमाल का है, जब ठंड नहीं होती तब ठंड के लिए रोता है, और जब ठंड पड़ती है तब भी रोता है। और दुनिया हिलाने की बात करते हैं। क्या आती है आप भी। पोपड़ा लाल, कल तुम सुबह 7 बजे फिटनेस कैंप में आ जाना और फिर देखना कि तुम्हारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर ऐसा बढ़ेगा कि तुमको ठंड लगना एकदम बंद हो जाएगा। अरे चिंता मत करो। ओ बिडू, वो कल के फिटनेस कैंप की सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ हाँ सोडी, सारी तैयारियां हो गई है। अब्दुल ने काफी मदद की भाई। हाँ, सोसाइटी कंपाउंड साफ सफाई करके एकदम रेडी है। माइक और स्पीकर का भी बंदोबस्त हो गया है। लेकिन आई मस्त से गोकुलधाम की महिला मंडल ने ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके बहुत बढ़िया काम किया है। सही बात है, सही बात। जबरदस्त काम किया है, और ये सब बबीता जी की वजह से मुमकिन हुआ है। दया ने मुझे बताया कि बबीता जी के कोई लेडीज फ्रेंड है, वो कल सुबह आके हम सबको कसरत योगा वो सब सिखाने वाले है ना यार भाई? हाँ जेठालाल, बबीता का फ्रेंड है सोफिया, फर्स्ट क्लास फिटनेस ट्रेनर है, लेकिन वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन, और कल वही हमको फिटनेस का ट्रेनिंग देगा। वैसे अय्यर भाई, ये सोफिया जी मैरिड है कि अनमैरिड है? अब वो मैरिड होंगे तो आप नहीं आएंगे कैंप में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछा। तो अय्यर साहब जरा इनका जनरल नॉलेज बढ़ा दीजिए, बता दीजिए इन्हें जरा। पोपड़ा लाल, फॉर यूर जनरल नॉलेज, सोफिया अनमैरिड है, लेकिन मेरे को लगता है तुम उसका टाइप का नहीं है। टाइप? क्या बोल रहे हैं यार भाई? टाइप क्या होता है? अरे भाई, अय्यर भाई का यही कहना है कि तुम्हारा और सोफिया बहन का कोई मेल नहीं हो सकता, इसलिए चुपचाप कल 7 बजे कैंप में आ जाना। लेकिन मुझसे जितनी एक्सरसाइज हो सकेगी उतनी मैं करूंगा अय्यर भाई। गुड एक बार बोल लो। अरे हाथी भाई, आपको हर एक्सरसाइज में डिस्काउंट मिलेगा, फिक्र मत कीजिए बस। और कल फिटनेस कैंप में कसरत करने का मजा आ जाएगा, मजा। और बॉडी एकदम फिट शेट हो जाएगी, फिट शेट। अरे भाई आराम से। हाँ तो इथे सुरू झाला आहे। अरे बाप रे, ये सब करना पड़ेगा। अरे भाई सोडी, बैठ जा। ओ उत्साही, ओ सोडी, ओ उत्साही, ओ उत्साही। अरे बस ऐकतच नाही या कमाल। बस बाबा बस। बैठ जा। हाँ। और मैं तो कहता हूँ यारो, कल हम सब में ऐसे उत्साह होना चाहिए। बिल्कुल सोडी, बिल्कुल है।
क्या बात है मेहता साहब, आप कल के इस कैंप को लेकर कुछ उत्साही नहीं लग रहे? हाँ, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि मेहता साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। हाँ, क्या बात है मेहता साहब? तो भाई वैसे भी इन दोनों ऑफिस में बहुत काम है और रात को सोते सोते बहुत देर हो जाती है काम के चक्कर में। पहले तो देर से सो, फिर इस फिटनेस कैंप के चक्कर में ठंड के मौसम में जल्दी उठो भाई सुबह। मुझे तो पर्सनली महिलाओं को ये कैंप वाला आइडिया पसंद नहीं आया। मेहता साहब, एक लेखक को क्या ऐसी बात कर रहे हैं? हाँ सही बात है, एक लेखक को भी ठंड लगती है जेठालाल। अरे अरे क्या जेठालाल, एक दिन बीवी के हाथ का दिन भर डाइट फूड खाओ और ये तरह तरह के कड़वे जूस और काढ़े पियो और उसके बाद सुबह फिटनेस कैंप के लिए उठना पड़े ना, तब पता चलेगा कि लेखक ऐसा क्यों सोच रहा है। भाई दोस्तों, मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी ठंड में फिटनेस कैंप होना ही नहीं चाहिए। मेहता साहब, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूँ। मैं तो कहता हूँ ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। दोस्तों 10 लोग मिलकर यदि कोई काम करे तो उसमें विरोध के स्वर उठना तो स्वाभाविक है। यही तो लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपना विचार हिम्मत के साथ प्रकट कर सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी परेशानी भी ये है कि आप सब लोगों को एक साथ खुश नहीं रख सकते। यही हो रहा है गोकुल धाम में भाई। फिटनेस कैंप के आयोजन की वजह से हमारे जेठालाल जैसे उत्साही लोग बड़े खुश हैं, तो दूसरी ओर पोपटलाल की वजह से इस फिटनेस कैंप को कैंसिल करने की नौबत आ गई है। लेकिन मैं मेरे परम मित्र जेठालाल को बेहद अच्छी तरह से जानता हूं। अगर उन्होंने ठान ली है कि फिटनेस कैंप होगा तो फिर मेरे ख्याल से होकर रहेगा। और फिर बबीता जी की खास मित्र सोफिया जी एज ए ट्रेनर यहाँ सबको फिटनेस के मंत्र देने आ रही है, तो सोचिए कितना धमाल होगा। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए और फिट रहिए। मैं तो कहता हूँ ये फिटनेस कैंप आप अभी के अभी कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल कर दो? क्या कैंसिल कर दो भाई? नहीं तो गए। अरे जेठालाल, आज सुबह भी ये पोपटलाल ऐसे ही कैंसिल का राग आलाप रहा था। पोपटलाल, फिटनेस कैंप की सारी तैयारियां हो चुकी है। पोपट भाई सब तैयारी हो चुकी है और पोपटलाल सब लेडीज लोगों ने सेक्रेटरी का परमिशन लेकर यह प्रोग्राम बनाया है। यह कैंसिल नहीं हो सकता। सही बात है, पोपटलाल की बात बिल्कुल गलत है। पप्पू, तेरे कैंसिल को ठंड में रख, ठंड में। अरे सोढ़ी, मैं तो कहता हूँ पूरे का पूरा पोपटलाल को फ्रिज में डाल दो। हाँ, अरे भाई सुनिए, मैं तो सिर्फ मेहता साहब की तकलीफ को आवाज दे रहा था। अरे भाई, आपको मेहता साहब की आवाज बनने की जरूरत नहीं है। मेहता साहब के पास अपनी आवाज है। हाँ, और वो भी खनखनित है, बैठी नहीं है आवाज। तो हर बात में जब देखो तब कैंसिल। अरे भाई, तुमको नहीं आना, तुम मत आना कल सुबह। है ठीक है, मत आना। एक मिनट। अरे भाई, क्या बेवजह की बहस कर रहे हो? शांत रहो ना भाई। मेहता साहब, बबीता जी और सभी लेडीज लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारी सेहत का ख्याल करते हुए इतने अच्छे प्रोग्राम का आयोजन किया है, और आप कह रहे कि कैंसिल करो। मैंने कब कहा कि कैंसिल करो जेठालाल? मैं तो सिर्फ अपने विचार प्रकट कर रहा था भाई कि ठंड में सुबह सोने का मजा ही कुछ और है। लेकिन बीवियों के सामने हमारी कब चली है जो अब चलेगी जेठालाल? हाँ, ये हुई ना मुद्दे की बात। तो भाई तय रहा फाइनल, मेहता साहब कल कैंप में आ रहे हैं। बजाओ ताली। अब सिर्फ पोपटलाल नहीं आएगा। बजाओ ताली। क्या ताली बजाओ भाई? मैंने कब बोला कि मैं फिटनेस कैंप में नहीं आ रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ कैंप कैंसिल करने के लिए बोला। अब अगर कैंप हो रहा है तो मैं आ रहा हूँ। बजाओ ताली। तो भाई सब लोग आ रहे हैं मतलब? तो चलो भाई, तय रहा, सब लोग आ रहे हैं कल सुबह 7 बजे कैंप में। तो अभी जाके सब लोग फटाफट सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हम सबको जल्दी उठना है। ठीक है? चलो जल्दी फटाफट सोडा खत्म करो। मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना जाने से पहले फिटनेस कैंप के नाम पे एक सोडा और पी लेते हैं, मजा आएगा। हाँ ठीक है, उसमें क्या है। हाँ, बना सबके लिए एक सोडा और बना भाई। एक्चुअली ऐसे एक
पेशेंट आ जाते हैं। साड़ी संभालो, साड़ी संभालो। ठंडी ना कोई नहीं मापना, करता रहो तापना। तापना म्हणजे? मतलब ये ठंडी में ऐसे तापना करने का मजा ही कुछ और है। Yes. ऐसा लग रहा है अभी कि रात भर ऐसे ही बैठे रहे शेकोटी के पास, नहीं? पता है बचपन में अहमदाबाद के पोल में मैं, सुंदरवीरा और हमारी पोल के सारे बच्चे ऐसे ही तापना के आसपास बैठ जाते थे। और कभी-कभी तो तापना करते करते ही आ जाते थे। मजा आ जाता था, मजा। इस तापने में छोटे छोटे आलू, शक्कर यानी स्वीट पोटैटो सब शेक के खाते थे वहीं पे। मस्त लगा था। हाँ ना? क्या दिन थे बचपन के। ओहो, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। अरे हो खरस। ए सोनू बड़ा, चलो अभी खेलना बंद करो बेटा, घर जाना है, सुबह उठना है ना जल्दी। हो आई। हाँ बेबी, चलो घर चलते हैं बेपा। चलो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। फ्रेंड सच्ची, कल जीएफसी में बहुत मजा आएगा। जीएफसी? हाँ, गोकुल धाम फिटनेस कैंप वाला जीएफसी। बहुत एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं, डबल एंजॉय करेंगे। अरे फिटनेस तो बड़ों के लिए, हमें तो सिर्फ एंजॉय करना है। टप्पू, दिक्का, अभी तक आप लोग बातें ही कर रहे हो बेटा। हाँ मम्मी, बस जा ही रहे। गुड नाइट फ्रेंड्स। बाय बाय बाय। अरे दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इनका खेलना तो खत्म ही नहीं होता। अरे चलो अब तो गुड नाइट हो ही गया, ये लोग भी आ गए। ले बोलो, यहाँ तो लेडीज लोगों की तापनेबाजी चल रही है। भाई तापने का तो पता नहीं, लेकिन बतौलेबाजी तो जरूर चल रही है। ये भी सही बात है। चलो चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। चलो भाई थोड़ा। माधवी झाली का शेकोटी घेऊन? हो झाली। टप्पू के पापा, हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। चलो तो। चलो। अरे कहाँ चलो भाई, रुको, हम लोगों को भी तलावा खाने का मौका दो। क्या? अलाव तापने का मौका, अलाव तापने। हाँ, वो तो देंगे मौका। हाँ, तापो। वैसे बबीता जी, ओ कल सुबह खुफिया जी आने वाले, कितने बजे आएंगे? जेठा जी, उनका नाम खुफिया नहीं सोफिया है। देखिए, सोफिया टाइम की बहुत पक्की है। वो सुबह शार्प 7 बजे यहाँ पे आके अपना फिटनेस कैंप शुरू कर देगी, इसलिए हम सब लोगों को 7 बजे से पहले कंपाउंड में हाजिर रहना पड़ेगा। ओके? और हाँ प्लीज कोई लेट मत होना, बिकॉज अगर लेट हो गए तो शायद पनिशमेंट भी मिल सकती है। नहीं, सब लोग 7 बजे के पहले ही आ जाएंगे। क्यों भाइयों? हाँ, सारे लोग आ जाए। और मैंने भी पहुंच जाएगी। क्यों? जेठालाल, सब लोग 7 बजे के पहले आ जाएंगे, खास करके तुम समय पर आ जाना। चलो बबीता, चलो। हाँ चलो भाई, चलो। एक मिनट। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या? क्या? हाँ, बताती हूँ। कल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद मैं आप सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? ओहो, अंजलि भाभी, आप कौन सी सरप्राइज देने वाले हैं? दया भाभी, सरप्राइज है, अभी बता दूंगी तो क्या सरप्राइज रहेगी। मेहता साहब, क्या सरप्राइज देने वाले अंजलि भाभी, आप तो बताइए। अरे मैं क्या बताऊं जेठालाल भाई, अंजलि कोई सरप्राइज दे रही है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मुझे तो अभी पता चला। वो मतलब इनसे भी सीक्रेट ही रखा है अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी, बताइए ना, आप किस सरप्राइज की बात कर रही थी? कोमल भाभी, जस्ट वेट एंड वॉच। इन औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है भाई। बिल्कुल 100% सच कहा आपने मेहता साहब। खरंच कठीण आहे बाबा। काय? काय नाही। चला। थांबा। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे। क्या? अरे बोलना भाई, जब बोलना है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिडे, इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जाहिर में यह जाहिर करता हूँ कि सब लोग समय पर आ जाना। जो भी लेट होगा उसे 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा।
मेरे सामने देख के क्या बोल रहा है भाई? जेठालाल, तुम्हारी तरफ तो देख ही नहीं रहा था मैं। तुम्हारे पीछे ये लोग है ना, अय्यर भाई, सोड़ी भाई, हाथी भाई, पोपटलाल, इनको देख रहा था मैं। कड़ा? अरे ये सबको कर भाई, मंजूर है सबको? अरे अंजलि सुनो तो, कल सबको कौन सा सरप्राइज देने की बात कर रही थी बाहर तुम? सॉरी तारा, कल के सरप्राइज का कल ही पता चलेगा। अरे भाई कल तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन आज अपने पति को कुछ तो बताओ, कोई तो क्लू दो। आई एम सो सॉरी, मैं कोई क्लू नहीं दे सकती। सो जाइए। अरे अंजलि क्या सो जाइए भाई, सारी रात यही बात दिमाग में घूमती रहेगी, नींद थोड़ी आएगी। हाँ तो घूमने दीजिए तारक, पर सरप्राइज तो मैं आपको कल ही बताऊंगी सबके साथ। अरे क्या? चलिए टप्पू के पापा, आप जल्दी से सो जाइए, फिर मैं लाइट बंद कर दूं। हाँ हाँ हाँ। अरे तूने वो सुबह 6 बजे का अलार्म लगा दिया ना? नहीं। अरे क्या नहीं, सुबह का अलार्म लगा भाई, सुबह जल्दी उठना नहीं है। टप्पू के पापा, मुझे अलार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा मगज मेरा अलार्म है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे मगज में एक अलार्म होता है। देखिए, रात को सोते वक्त आप 7 बार बोलकर सो जाएंगे ना कि मुझे 6 बजे उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, तो बराबर 6 के टकोरे पे आपका मगज आपकी आंखें खोल देगा। समझे टप्पू के पापा? अभी तुम मगज की मगजमारी छोड़ और चुपचाप 6 बजे का अलार्म लगाना भाई। कहीं मेरा मगज सुबह 6 बजे मत उठना, सुबह 6 बजे मत उठना, ऐसा 7 बार बोल के सो गया ना तो तुम मुझे उठा उठा कर परेशान हो जाएगी, फिर भी मैं नहीं उठूंगा। नहीं, सॉरी, मैं अभी अलार्म लगा देती हूँ, आप सो जाइए। हाँ, सो जाइए। पहले बोला तुम क्या समझते नहीं, ये मगज है अलार्म नहीं, वो रखना भाई अलार्म। वाह वाह वाह, सब नौजवान तैयार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ी ठंड तो है। हाँ, थोड़ा जॉगिंग का है ना? दौड़ने का। पकड़। थैंक यू। नहीं, ये ऐसे देख थोड़ा। अरे ऐसे नहीं यार। आइए। जॉगिंग करो। पकड़। हाँ, क्या यार? ठंड। मेहता साहब थैंक यू। थैंक यू? मुझे किस बात का थैंक यू भाई? अरे मस्त ठंड का इंतजाम करने के लिए। अच्छा, अरे भाई शुक्रिया। अरे क्या थैंक यू जेठालाल, कोई मस्त ठंड नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड है। मेहता साहब प्लीज थोड़ी ठंड कम करो भाई। कम करूं? हाँ। एक मिनट अंजलि, जरा भाई वो ठंड का रिमोट कंट्रोल देना, मैं थोड़ी सी ठंड कम कर देता हूँ। अभी भी बचपन है अंदर। गुड मॉर्निंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भरा। वैसे बबीता जी मजा आ गया, ये फिटनेस कैंप का आयोजन करके आपने बहुत ही प्रेरणादायी काम किया है। ऐसा दाई काम किया? प्रेरणादायी। प्रेरणादायी मतलब? अय्यर इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। ओके। उसे बोलते हैं प्रेरणादायी। और यारो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज अपनी सोसाइटी मिलिट्री का ट्रेनिंग कैंप लग रही है? अरे लेकिन ये तो देख लो कि इस मिलिट्री कैंप में सब लोग आ गए कि नहीं आ गए? हाँ भाई, जो नहीं आया उससे 500 रुपए वसूल भी तो करना है। हाँ। 500? क्या ज्यादा है? अरे भिड़ा ही नहीं आया, मजा आ गया। मजा आ गया बापू जी। हर बार मुझे बोलता है जेठालाल, हर बार तुम लेट आते हो, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। कल उसने ही बोला था ना, जो लेट आएगा उसको 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। आने दो उसको, आज उससे 500 रुपया का दंड वसूलते हैं।
ठंड में दंड। मजा आएगा। सही बात है। चल चल लवकर उशीर से। आलो आलो सॉरी। आलो 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 आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए। गुड मॉर्निंग। हाँ सॉरी मेरी वजह से ये लेट हो गए, सॉरी। अरे कोई बात नहीं माधवी भाभी। विजय कुमार गले मिलो भाई, गले मिलो। मुबारक हो। निकालो 500 रुपया। किस बात के 500 रुपए? ओहो, काय के 500 रुपए क्या भिड़े भाई, तुम सेक्रेटरी होकर नियम बनाते हो फिर खुद ही भूल जाते हो। कल क्या बात हुई थी कि जो व्यक्ति भी सुबह लेट आएगा उसे 500 रुपए दंड देना पड़ेगा। आप क्योंकि लेट आए तो अब दंड दीजिए। मेहता साहब मैं तो सबसे पहले आया हूँ। अरे सबसे पहले तुम आए हो तो हम लोग क्या आए नहीं है क्या, नजर नहीं आ रहे हैं क्या? हम पहले आके खड़े हुए हैं भाई। तो अभी माधवी भाभी ने बोला सॉरी सॉरी लेट हो गए, और हड़ झूठ बोल रहा है। अरे हमारे देश की बढ़ती हुई फसल पे क्या असर होगा तुम्हारे झूठ का? फसल? उभरती हुई नस्ल जेठालाल। हाँ सॉरी सॉरी, देश की बढ़ती हुई नस्ल पे क्या असर होगा जरा सोचो। कसला काय जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? जेठालाल बराबर बोल रहे हैं भिड़े। देखो भाई दे दे 500 रुपये, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है, और आखिर तू भी इंसान ही है ना। सही बात है। क्या हाथी भाई, क्या सही बात है? मैं इंसान हूँ, ये सही बात है? नहीं, आप इंसान हो इसके लिए सही बात है नहीं बोला। क्या है ना, कभी कभी इंसान से लेट आने की गलती हो जाती है ना, इसके लिए सही बात है बोला। लेकिन हाथी भाई मैं लेट आया ही नहीं हूँ, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। अरे दूसरा झूठ। बच्चों अपना अपना कान बंद करो, कान बंद करो। काय कान बंद करो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, मैं सुबह 5 बजे से कंपाउंड में हूँ। ये जो कंपाउंड में तुम तैयारी देख रहे हो, ये जो बैनर लगे हुए, ये स्टेज है, ये क्या स्वयंभू प्रकट हो गए? मेहता साहब ने रिमोट दबाया और अपने आप आ गया सब। अरे मैंने कौन सा रिमोट दबाया? मेरे पास तो खाली ठंड का रिमोट है, काम वाम का रिमोट नहीं है। अरे सुबह 5 बजे कंपाउंड में आके ये सारी तैयारियां मैंने की है। अब्दुल तू था ना मेरे साथ? हाँ तो बता इनको। भिड़े भाई सच कह रहे हैं, सवेरे 5 बजे कंपाउंड में आके सारी तैयारी कर रहे थे। वो तो मैंने कहा भिड़े भाई जाओ तैयार होकर आओ, तब हो गए। सुन लिया जेठालाल? अरे भाई बेड़े में मजाक कर रहा था भाई, वैसे भी घड़ी देख अभी 7 काम बजे। अरे हो काय माधवी तू पण लेट झाला। अरे सच कहूँ तो पूरी सोसाइटी को तुम पे गर्व है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि तुम्हारे जैसा कर्मठ सेक्रेटरी आज तक ना किसी सोसाइटी को मिला है ना कभी मिलेगा। नामुमकिन। बराबर। ना भूतो न भविष्यति, इसलिए एक बार हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। वैसे बबीता जी वो सोफिया जी अभी तक नहीं आए। मेरी उससे कुछ देर पहले ही बात हुई, वो शार्प 7 बजे यहाँ पे आ जाएंगी। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोफिया फिटनेस के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप सब लोगों को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हाँ? एक शिक्षक को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। बोलो भाई, शिक्षक की बात आएगी तो भिड़े बोले बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट है, आप थोड़ा सा संभल के रहना। और हाँ सुनिए, सोफिया 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करती है, वो आते ही एक्सरसाइज शुरू करवा देगी, तो आप लोग प्लीज जरा रेडी और अलर्ट रहना हमेशा, ठीक है? भिड़े भाई, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? 7 बज गए। हाँ 7 बज गए, मतलब सोफिया आ गई है। ये है सोफिया? यस दैट्स सोफिया। अच्छा यही सोफिया दीदी है, हमारी योगा टीचर। अरे बाप रे, जबरदस्त एंट्री है। दोस्तों, बबीता की फिटनेस फ्रेंड और स्पेशल ट्रेनर सोफिया ने जिस तरह से गोकुल धाम में एंट्री धमाकेदार ली है, उससे ये जाहिर होता है कि वो बड़ी टफ है, डिसिप्लिन वाली है और बड़ी स्ट्रिक्ट है। लेकिन वो भले ही कितनी टफ क्यों ना हो, हम गोकुल धाम वाले बड़े टफर हैं। मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे, हम वो लोग हैं जो डिसिप्लिन में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। अब इस कैंप में कोई जबरदस्ती आया है, कोई मन बहला के आया है, कोई मन मार के आया है, तो कोई शायद खुश होके भी आया हो। तो अब सोफिया के लिए चैलेंज ये है कि इन लोगों को वो कैसे फिट रखेंगी, कहीं इन्हें कसरत कराते कराते उन्हें खुद कसरत न करनी पड़ जाए। भाई यहाँ जो कुछ होगा वो होगा बड़ा धमाकेदार। इस फिटनेस कैंप में क्या क्या होता है ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन आपके घरों में लाफ्टर का कैंप लगने वाला है जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ फिट रहिए। कम ऑन गाइस, टाइम मत वेस्ट करो।
सब अपनी बॉटल साइड में रखेंगे और मेरे साथ जॉगिंग करेंगे। कम ऑन, हरी अप। लेट्स गो। अरे भागो भागो। बहुत अच्छे। Come on everybody, very good. Let's go. और चाचा जी, मजा आ रहा है ना दौड़ने में? मैं जरा आगे दौड़ता हूँ। अरे अरे ये भी अच्छा स्टेप है। ये अच्छा स्टेप, बड़ी धोती धोती है। अरे मेरी धोती छोड़, धोतिया। ओह सॉरी सॉरी चाचा जी, सॉरी सॉरी वाली, सॉरी 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 वाली। चाचा दूर रख, अभी मेरी धोती मैं गिर जाता। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। जा भाई, आगे जा तू। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं चाचा जी, आप बड़ा है, आप आगे जाइए। अरे बोला ना आगे जा, मतलब आगे जा। चलिए पोपटलाल जी। यस यस, अब कर सकते हैं। यस जल्दी। थैंक यू। छाता संभाल के। ओके। कम ऑन, बहुत अच्छे, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। बबीता जी, मैं बराबर दौड़ रहा हूँ। अरे जेठा जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। नहीं, अगर मैं गलत तरीके से दौड़ रहा हूँ तो सुधरना मेरा दौड़ना। You are absolutely perfect. Thank you. No talking. Keep running. थैंक यू। बबीता जी भी अभी यही बोल रहे थे, मैं बहुत बढ़िया दौड़ रहा हूँ। जेठालाल, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। वो कह रही है कि दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। हाँ तो दौड़ी तो रहा हूँ। अरे वो कह रही है बात मत करो, दौड़ते रहो। अभी मैं कहाँ, आप ही बात कर रहे हैं। ये गैप नहीं चाहिए। लेट्स गो। कम ऑन, गुड, बहुत अच्छे। कम ऑन, सबको पूरे 5 राउंड करने। दौड़ो दौड़ो। बापू जी, आप ठीक तो है ना? हाँ आपसे हो सके उतना ही दौड़ना। हाँ, तू चिंता मत कर। वो बस ये लास्ट राउंड बाकी है, कोई छोड़ेगा नहीं। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड। ओके, गेट इन अ लाइन। सब लाइन में आ जाइए प्लीज, सीधे खड़े रहिए प्लीज। औरतें इस तरफ। वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड। सॉरी सॉरी, क्या क्या कर रहे डॉक्टर? अच्छा वार्म अप हो गया ना? हाँ एकदम मस्त। टप्पू के पापा, आप ठीक है ना? क्या? अरे हाँ, इशारा नहीं समझते। हाँ तो बोला। मेरा मतलब है आप थक तो नहीं गए ना? नहीं, और 2 राउंड मार सकता हूँ, इतनी स्फूर्ति है मुझ में। Really? Very good. तो फिर शुरू करिए। Let's go. हाँ भाई, करो करो। चलिए मेहता साहब। अरे मैं क्यों चलूं जेठालाल? मेरे तो 5 राउंड हो गए और तुम्हें 2 राउंड और मारने के लिए बोला है, मुझे नहीं बोला। तुम मारो। हाँ? अच्छा, यही ना दोस्ती, बस ना। चलो चलो बेटे, चलो 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 ये चलो 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 दौड़ो भाई, दौड़ो। पोपटलाल चलो। नहीं 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 भाई, मैं नहीं आ सकता। अरे पोपटलाल, तुम तो दौड़ सकते हो, तुम तो हल्के आदमी हो। हल्के आदमी मतलब? मेरा कहने का मतलब वजन में कम हो तुम। चलो चलो भाई चलो। नहीं नहीं नहीं, मेहता साहब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया। पप्पू अठिया आ रहा। रोशन सूखा है। अरे भाई सोनी क्या कर रहा है भाई? पंजाब के पानी का कमाल देखो। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। कोई बात नहीं, आते भाई, आप रहने दो। हाँ हाँ बापू जी, आप भी रहने दो। नहीं, मैं तो दौड़ूंगा। Excellent!
वाह, क्या उत्साह है। दीदी हम लोग भी 2 राउंड भागे। नहीं, तुम लोग गार्डन में जाओ, मेरा असिस्टेंट तुम लोग को वहां ट्रेन करेगा। ओके चलो फ्रेंड्स। चलो चलो, कम ऑन पास, कम ऑन बच्चों, कम ऑन विथ मी, कम ऑन, पास। असिस्टेंट कभी आया, उसको तो देखा ही नहीं। मुझे लगता है जेठालाल वो सोफिया जी ने बाइक उड़ाने का स्टंट किया ना, तो उसी में वो असिस्टेंट पीछे गार्डन में गिर गया होगा। वो सोफिया जी को पीछे से पकड़ा नहीं होगा और बाइक उड़ी तो करके गया गार्डन। और तो देखो उसको लगा बगा तो नहीं लगा होगा। तुझे कैसे पता? उसके लिए रोज का होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस करने। समझ गया भाई, प्रैक्टिस से परफेक्ट आदमी बनता है, यही ना। इतना तो समझ में आता है भाई। अरे झटिया, तुम लोग अभी तक यहीं पे खड़े हो? चलो दौड़ो। हाँ चलो। क्या किया तुमने? 2 राउंड तो और बोल के। बबीता, हाय। सॉरी, पहले मिलने का वक्त नहीं मिला। अरे इट्स ओके, मुझे पता था कि तुम आते ही बिजी हो जाओगी। मिसेस सोफिया मैम, इन सबको दौड़ते हुए देखकर मेरे मन में एक सवाल दौड़ रहा है। आपको हम सबके नाम कैसे पता है? दया भाभी, बबीता ने मुझे सबके डिटेल्स पहले ही दे दिए थे। गुड जॉब बबीता। थैंक यू। वेरी गुड, बक अप बॉयज। एक और राउंड, लेट्स गो। डाले 2 राउंड। शाबाश। 2 राउंड। शाबाश। 2 किलो वजन का। बर्बाद है यार तुम। पहली बात ही 5 चक्कर दौड़ चुके थे, तो 2 चक्कर और दौड़ा के बैंड बजा दी हम सबकी। मेहता साहब, सिर्फ दौड़ना ही नहीं, अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ भी करो ना तो हालत पतली होती ही है। ए शिक्षक, पढ़ाना बंद कर भाई अभी। चला, तुम दौड़ाना बंद करो अभी। अरे मेहता साहब, मैं तो ऐसे ही बोला, ये दया बोली इसलिए, लेकिन फिरोजा बहन ने दौड़ा दिया। चला, फिरोजा नहीं, सोफिया। अरे जो भी है, सोफिया नहीं माफिया है। मेरे तो पैर थर कांप रहे हैं। आज जीवन में पहली बार मैं खुद हिल गया हूँ। अरे क्या हुआ? एक मिनट में हैंडल कर रही हूँ ना। लकड़ी मारो। अय्यर, क्या हो गया? मेरे पैर में कैच आ गया। वो अकड़ गया। रिलैक्स, मैं देख रही हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं ठीक कर रही हूँ। लकड़ी मारो 2-3 लकड़ी मारो, ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। काश मेरे पैर में भी कैच आया होता। अरे अभी से क्या हुआ? क्या हुआ पोपटलाल? लगता है मेरे भी पैर में कैच आ गया है। आओ पोपटलाल, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा कैच देख लेता हूँ। आओ चलो आओ। एक मिनट जेठालाल, 1 मिनट। ठीक हो गया हाथी भाई, ठीक हो गया, परफेक्ट। क्या छूट गया? छोड़ दिया होगा। वाह हाथी भाई, क्या डॉक्टर है आप, इतने दूर से बिना हाथ लगाए पोपटलाल को ठीक कर दिया। हाँ? ओके गुड। थैंक यू सोफिया, थैंक यू सो मच।
आओ ठीक है अभी। हाथी भाई आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। ओके राम, टेक योर पोजीशन। फिर से? यस। ठीक है। आइयो। पटला, अब तू ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिट हो एकदम। फिर से क्या चाहे तो बताना। हाँ। मैं पकड़ लूंगा। Come on now, listen everybody. बुला रहे। चलो कुछ कर रही है। चलो कुछ बता रहे। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आप सबसे जॉगिंग करवाई। अब बताइए, आपकी ठंड उड़ गई? ऐसी उड़ी है कि पूछो मत। Excellent. वैसे दौड़ते वक्त मैंने आप सबको ऑब्जर्व किया था, इसीलिए मैं आप सबको एक एक टिप देना चाहती हूँ। Okay? That's great. Let me begin with माधवी। माधवी, आप बहुत अच्छे से रनिंग करती हैं। और आप बहुत स्वीट हैं। Thank you. Now, रोशन, तुम फिट हो, but you can improve. हाँ जी, थैंक यू। अंजलि जी, तुमने अपने आप को अच्छा मेंटेन किया है। कीप इट अप। वैसे सोफिया जी, मैं फिटनेस के साथ साथ गुड डाइट भी सजेस्ट करती हूँ। कोमल, यस, तुम्हें देख के लगता है तुम्हें मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। Wow, how lucky! Thank you so much. Anytime, anytime. दया भाभी, हाँ, आपकी एनर्जी का तो मैं क्या कहूँ। 5 राउंड आप बिना थके दौड़ी हैं। बचपन से एक्सरसाइज करते आ रही हैं? नहीं, मैं बचपन से गरबा करती हूँ। सोफिया बहन, हमारी सोसाइटी के 5 चक्कर क्या 50 चक्कर भी लगा दूं ना, तो भी मैं थकने वाली नहीं हूँ। दया जीने के लिए 2 ही चीज करती है, एक गरबा खेलती है और दूसरा सांस लेती है। स्वीट। बबीता, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी भी टिप या कमेंट की जरूरत है। तुम तो ऑलरेडी इतनी फिट हो। Thank you so much, Sophia. All because of your tips. हाँ, अरे बबीता जी तो बचपन से फिट है। मतलब होंगे नहीं अय्यर भाई? नहीं, आपको भी कहाँ से मालूम होगा? आपकी मुलाकात भी शादी में ही हुई होगी ना? जेठालाल कुछ भी बोल रहे तुम। पोपटला, यस। आपकी बीवी आपको खाना नहीं देती क्या? सोफिया जी, आपने भी कहाँ बेचारे की दुखती रग पे हाथ रख दिया। मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है उसे बीवी कैसे खाना खिलाएगी? ओह, मैं तो बरसों से खाना पकाने वाली का इंतजार कर रहा हूँ। So you are the most eligible bachelor in town, huh? यस। वैसे मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त टिप है। अच्छा? अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपकी शादी यूं हो जाएगी। अच्छा, बताइए जल्दी बताइए। आपको जिम जाना चाहिए और 6 पैक बनाना चाहिए। फिर देखिए लड़कियां कैसे आपके पीछे दौड़ती हैं। श्योर मैं ट्राई करूंगा। वैसे 6 पैक से याद आया, हाथी भाई, आपके तो 6 ही नहीं बल्कि 60 पैक हैं। सही बात। मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल खुद रख लेता हूँ। मेहता, मुझे लगता है आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट की भी जरूरत है। अरे क्या बात कर रही हैं आप? मुझे मेरी बीवी डाइट फूड के अलावा कुछ खाने ही नहीं देती है सोफिया जी। जितनी सूरज में लाइट नहीं है उतनी मेरे जीवन में डाइट है। सोफिया जी, इन्हें समझाइए कि फिट रहने के लिए डाइट फूड कितना जरूरी है। ऑफ कोर्स, प्लीज फॉलो हर डाइट रूटीन। हाँ, आई डू।
पापा जी, आपके बारे में तो क्या कहूँ, आप तो भले चंगे फिट हैं, बस यूं ही बले बले करते रहिए। अय्यर, वैसे मेरे पास आपके लिए कोई टिप नहीं है। क्यों? मेरे को कोई टिप क्यों नहीं? हाँ, मैं आपको क्या टिप दूं? आपके पास 24 घंटे बबीता जो है टिप्स देने के लिए। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा आपने। नसीब लेके जन्म लिया है यार भाई ने। मिस्टर भिड़े, यस, आपको देख के लगता है आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। थैंक यू सोफिया जी, थैंक यू वेरी मच। वो क्या है, हमारे जमाने से मैं रोज सुबह उठकर योग और प्राणायाम करता हूँ, हर एक आसन करता हूँ, तो और मेरे हिसाब से क्या है, हेल्थ इज वेल्थ, तो फिटनेस बहुत जरूरी है। ट्रू। Now, जेठालाल, ये क्या है? हमारे में इसको पेट बोलते हैं। आपके पेट को देखकर लगता है कि आपको कम से कम 1 महीने के डाइट पर जाना चाहिए। सोफिया बेन, टप्पू के पापा का ना खाने पे बिल्कुल ट्रंकल नहीं है। 1 महीना तो उनके लिए बहुत कम पड़ेगा। ये दया चुप रहे, तू चुप रहे, बहू सही कह रही है। सोफिया बेटा, ये 1 महीना तो क्या 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता। बापूजी। हाँ क्या? हाँ नाना। नो जेठालाल, आपको कम से कम 3 इंच अपना पेट अंदर करना होगा। सुना? बराबर सुन लिया ना? 3 इंच। अरे सुना कि नहीं? हाँ सुना बापूजी, 3 इंच का 3 फुट अंदर कर दूंगा। ये फुटिया, पहले 3 इंच तो अंदर कर। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान कौन है? मुझे पता है, बबीता जी। नो, आपकी सोसाइटी में सबसे फिट इंसान है चाचा जी। अरे इस उम्र में भी इन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा है। बराबर बेन। मतलब मैं वही बोल रहा था कि बापूजी के बाद अगर कोई फिटम फिट है तो वो बबीता जी है? मैं तो कहती हूँ हमें चाचा जी से टिप्स ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी लेने चाहिए। खुश रहो। ये भाई धोती संभालो यार। खुश रहो। क्या कर रहा है भाई? अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है। खुश रहो और हमेशा हंसते रहो। So, come on गोकुल धाम, अभी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई भी मोबाइल लेकर आया है तो उसे स्विच ऑफ कर दो। That's an order. बेटा, फोन बंद है ना? नहीं, मैं तो मोबाइल लाया ही नहीं हूँ बापूजी। सॉरी। दया, मेरी जेब में मोबाइल रखती है तो मुझे बता तो सही। अरे मैंने फोन नहीं रखा। अरे तो किसने रखा? मुझे क्या पता, आपका फोन है। उसको ही पूछो वो कैसे जेब तक पहुंचा। अगर आप लोगों का हो गया है तो आगे बढ़े। So, अभी मैं आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगी। Okay. लेकिन उसके लिए अच्छे से पोजीशंस ले लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाइए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए। हाँ। थोड़ा सा। थोड़ा ये Fine, ठीक है। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना गोकुल धाम निवासियों को एक्सरसाइज करते हुए देख के? भाई हमारे गोकुल धाम में तो इन दिनों बड़ा जोशो खरोश है, बस चारों तरफ एक्सरसाइज का माहौल है।
लेकिन एक चीज आपने अपनी जिंदगी में भी नोट की होगी कि जब आप लोग पिकनिक पे जाते हैं तो बस में चढ़ते ही अंताक्षरी खेलना शुरू कर देते हैं, गाना बजाना, चीखना चिल्लाना, नाचना, खाना पीना, यानी कि बड़े जोश में होते हैं जब कोई चीज शुरू होती है। यही हाल इस वक्त गोकुल धाम का है। अभी तो कैंप शुरू हुआ, इतना जोश नजर आ रहा है, लेकिन भाई इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। यहाँ आगे बहुत कुछ होने वाला है। अब क्या क्या होगा ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि आप अपने हंसने की एक्सरसाइज जरूर करते रहेंगे। तो बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए और हाँ, एक्सरसाइज करते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.